जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात साबित हो चुकी है कि आपका जो रीनीट है वो नहीं होने वाला। तो अभी आगे का क्या प्रोसेस होना चाहिए, आगे हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या कट ऑफ रहेगी, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि 2025 की कट ऑफ को फोड़ सके। देखो मैं आपको इस डिस्क्लेमर देता था इस वीडियो का, यदि आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, मैं सच में बोल रहा हूँ भाई, दिल से निकलता है, अगर आपको सच में चाहिए ना तो थोड़ी बातें कड़वी हो सकती है, सीधी सी बात है। यदि आपको मीठी मीठी बातें चाहिए, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को 3 महीनों में एम्स मिल जाएगा, आपको 3 महीनों में वो मिल जाएगा, आपको 3 महीनों में 700 नंबर आ जाएंगे, तो भाई इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ लेकिन यदि इस वीडियो को आप देखते हो और आपको लगता है कि यार सच में वीडियो जेन्युइन है, तो ही इसको सब्सक्राइब करना, बाकी मत करना। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आपको लगता है कि यार सच में ये भैया कुछ जेन्युइन हमने कुछ बताया है ना, तो फिर इस वीडियो को पक्का सब्सक्राइब करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब मत करना यार, मत करना, क्योंकि इस वीडियो चैनल पर वही है जो जेन्युइन लोग जुड़े हुए हैं, कम है बट जेन्युइन है, समझ लो। को 2024 2023 के अंदर 2021 के अंदर ही बहुत सारे स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट करवाया है। तो कैसे करवाया दोस्त, कैसे करवाया, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन में अभी अभी आया हो, ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करा, उनको मेंटरशिप दी है। देखो मैं सच बताऊं ना, आपको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, सच बताओ ना, सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए। देखो आपके पास कितने महीने, आपके पास अभी अगस्त से अप्रैल तक आपके पास 9 महीने, कितने महीने, 9 महीने। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए तो आपको मार्च तक, अगस्त से मार्च तक आपका सिलेबस है ना, सिलेबस पूरा होना चाहिए, पूरा मतलब पूरा होना चाहिए, सब सिलेबस पूरा होना चाहिए। मतलब आपके पास कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 महीनों के अंदर आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। 8 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। सुनो फिर, 8 महीने के से पहले पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। कैसे होगा, फिर अप्रैल के अंदर क्या करेंगे, फिर इसके पहले फिर ये क्या करेंगे, अप्रैल के अंदर जो 1 महीना जो 30 दिन है उसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि आज उसके अंदर क्या करेंगे। 8 महीनों के अंदर आपको क्या करना है और 1 महीने के अंदर लास्ट में क्या करना, पूरी स्टोरी में आपको बता दूंगा। देखो जैसे आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स में अलग स्ट्रेटजी है, केमिस्ट्री में अलग है और बायोलॉजी में अलग है, ये आप सभी को पता होगा, अलग है, ठीक है। लेकिन हम करेंगे कैसे, समझ लो। मैं एक चैप्टर की बात करता हूँ कि यदि आपने एक कोई भी चैप्टर पढ़ा है, वो पूरा का पूरा हमारे दिमाग में कैसे घुसेगा। दिमाग में घुसने का मतलब, यदि हमें उस टेस्ट दिया जाए उस चैप्टर का, तो 90% के समथिंग नंबर कैसे ले। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैंने बोला मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप है ना मैं जो बताऊंगा वो कर लोगे तो कोई भी चैप्टर है वो में से पूरे आ जाएंगे। देखो आ भी सकते नहीं भी आ सकते, लेकिन मैं 90% प्रैक्टिकल की बात करूंगा कि 90% आपका जो भी चैप्टर पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा। आप चाहे वो नीट के लेवल का आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, 90% आप उस चैप्टर का क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्या करोगे, तब जाकर के कोई भी चैप्टर आप उठाओगे उसके 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। कैसे, सुनो ध्यान से। देखो मैं फिजिक्स की बात करता हूँ ना, फिजिक्स की, तो भाई मैं फिजिक्स की बात करूँ तो एक मान के चलो आपका फिजिक्स का पेपर, अब की बात नीट का जो पेपर है वो टफ होगा, ये बात मान के चलो, ये 99% बात आप गांठ बांध लो, मेरी बातों को ध्यान सुनना। अब की बार जो नीट का जो पेपर है वो बहुत टफ होगा। मुझे लगता है कि 2024 की कट ऑफ से भी 2025 की कट ऑफ नीचे जाएगी, ये बात श्योर है, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये पूरा टाइम टेबल बनाया है। एक चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनो। यदि कट ऑफ हाई होगी ना तो इसको है ना आपको कंट्रोल में करना है ना, तो आपको पहले ढंग से क्लास देखो, ढंग से क्लास देखो, ऐसे नहीं, क्लास को प्रो फोकस के साथ देखो। किसी भी एक चैप्टर को तैयार करने की, मैं एक चैप्टर की बताऊंगा, आप वो फॉर्मूला हर चैप्टर में लगा लेना, आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे दोस्त। 720 में से आपके 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, समझ लो, ठीक है। आपको क्लास को प्रॉपर देख लो, मतलब प्रॉपर देख लिया, ठीक है। आपको जो भी आप ऑफलाइन में पढ़ते हो, आप ऑनलाइन में पढ़ते हो, आप यूट्यूब से पढ़ते हो, कोई भी, यदि आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो कोई भी एक अदर बुक ले लो जिससे प्रैक्टिस कर लो। यदि आप ऑनलाइन से पढ़ते हो, ऑफलाइन से पढ़ते हो, तो जैसे आपका चैप्टर खत्म होंगे ना, आप उसकी डीपीपी लगा लो, मतलब डीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आपको दिन में दी जाती है वो लगा लो। आप उसकी पीवाईक्यू कर लो, नीट के पीवाईक्यू, किसके, नीट के पीवाईक्यू कर लो, है ना, बहुत सारे नीट के पीवाईक्यू कर लो। उसके बाद आप जेई मेंस की पीवाईक्यू कर लो। जेई मेंस की पीवाईक्यू सर भैया करने हैं क्या, बिल्कुल करने हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, मुझे पता है ना यार, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। फिर यदि आप मतलब पेपर बहुत टफ आएगा, या तो कट ऑफ आ जाएगी या फिर पेपर बहुत टफ आएगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी। 2025 का क्राइटेरिया बहुत ही बदलने वाला है भाई, 2025 में थोड़ा सा डिफरेंट पेपर आएगा, ये बात मान के चलो। तो थोड़ा जेई मेंस को टच कर सकता है फिजिक्स, समझ, जो 2025 का पेपर जो नीट का होगा वो
फिजिक्स का वो जेई मेंस को टच कर सकता है। ये बात ध्यान से सुनना है फिर, ठीक है। ये हो गया, इसीलिए आपको जेई मेंस के भी सॉल्व करना है। अब फिजिक्स के अंदर आपको ना ज्यादा जोर किस पर देना है पता है? किस पर देना है? फिजिक्स पर ज्यादा जोर आपको किस पर देना है? प्रैक्टिस पर देना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जितने ज्यादा आपके फिजिक्स के अंदर नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपका ना फॉर्मूला शीट बनानी है। आपको फॉर्मूला शीट के अंदर आपका क्या लिखना है पता है? आप फॉर्मूले लिख लो, समझ लो, कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए जो आपको लगता है कि यार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ना, उस पर स्टार मार्क्स कर दो। एक पेज के अंदर पूरे फॉर्मूले आने चाहिए हर एक चैप्टर के, समझ लो, हर एक चैप्टर का एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए जो एक पेज के अंदर ही पूरा हो जाए। जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, फॉर्मूले याद करना स्टार्ट करो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है उसके अंदर लिख डालो, सब कर डालो। एक चैप्टर की बात करता हूँ, अब हर चैप्टर में अप्लाई कर लेना, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। केमिस्ट्री में बात करूँ, अब मैं यार ध्यान से सुनना है, मैंने यहाँ प्रैक्टिस लिखा है, याद रखना प्रैक्टिस का मतलब जितनी करो उतनी कम है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप अच्छा बनते जाओगे। याद रखना, नोट डाल लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका लेवल इधर से इधर आता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं इधर की कब हिट हो गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक दिन से नहीं होगा, बार बार करने से होगा। मुझे पता है देख देख कर करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा, बट प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया। अब बायोलॉजी की बात करूँ, सॉरी केमिस्ट्री की बात करूँ, तो आपको क्या करना है केमिस्ट्री के अंदर? आपको क्लास तो अलग से देखनी ही है, डीपी मतलब आपको प्रैक्टिस करनी ही है, पीवाईक्यू आपको करना ही है, एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़ना ही है। अब एनसीईआरटी की बात करूँ ना, तो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री के अंदर भी एसेशन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी बात। केमिस्ट्री के भी है ना एसेशन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने बोला ना पेपर थोड़ा लेंदी होगा, पेपर थोड़ा टफ होगा। तो ये केमिस्ट्री के अंदर भी, पहले तो बायो में बहुत सारे डालते थे, अब की बार केमिस्ट्री में भी डाल सकते हैं एसेशन रीजन के क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा लेवल हाई कर दो आप, समझ लो, फिजिकल केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा हाई कर दो। ये हो गया, तो ये आपको करना है, इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर के आप हिट कर पाओगे, ठीक है। उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, समझ लो, फिजिकल हो गई, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके नोट्स अच्छी तरह से प्रॉपर बना लो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दो, रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दो, एनसीईआरटी पर ज्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दो ना, क्लास का रिवीजन बराबर करो, डेली का काम डेली पूरा करो। यही है सिलेक्शन का सार भाई। और मैं बोला मीठी बात मेरे को करनी नहीं आती, आपके सिलेक्शन के लिए आपको सब करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं बायो में बात करूँ तो आपको क्लास को प्रॉपर देख लो। बोला मैं तो ड्रॉप करूँ, क्लास को नहीं दूंगा भाई, बगलोल है, मैं सच बता रहा हूँ, फिर छूट जाएगा, रह जाएगा भाई। फिर बायो को इतना इजी मत समझो यार। मुझे पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत सारे नंबर ले आते हैं, लेकिन बायो को छोड़ जाते हैं। नहीं, बायो को क्लास को प्रॉपर देखना आपको। आपके पास 9 महीने भाई, ऐसे नहीं है, बहुत होते हैं 9 महीने। आप डीपीपी कर लो, आप पीवाईक्यू कर लो, आप एनसीईआरटी को पढ़ लो, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, एसएसएन रीजन के क्वेश्चन मजा के रख दो यार, तब जाकर सिलेक्शन होगा। आप नोट्स को बना लो, आप शॉर्ट नोट्स को बना लो, प्रॉपर बना लो यार, प्रॉपर। अब शॉर्ट नोट इसके मैं कहूँ ना तो इसकी एनसीईआरटी को पढ़ लो। शॉर्ट नोट्स बायो के मैं कहूँ तो इसके एनसीईआरटी को पढ़ लो, वो आपके शॉर्ट नोट्स ही है। आप क्लास देख रहे हो, आप पीवाईक्यू कर रहे हो, आप डीपीपी लगा रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, आपको एनसीईआरटी को पढ़ो, बार बार पढ़ो एनसीईआरटी को, बार 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 बार, क्लास के बाद, रिवीजन के बाद, प्रैक्टिस के बाद एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ। आपके नंबर कब इंप्रूव होगा आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये तो वही है जो मैंने पढ़ा था। ये करो, बस इतना कर लो भाई। अब ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया ना, हाँ, दूसरी बात आपको ना हर, इसकी बात करता हूँ। अब दूसरी बात मैं करूँ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, आप पीवाईक्यू कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और एक छोटी सी बात लेना, संडे है ना, छोटी सी भाई की बात मान लेना कि संडे को आप एक टेस्ट दे देना। अब आप ऑनलाइन से हो, यूट्यूब से हो, किसी से भी हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, तो भाई ये कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद लेना, छोटी सी, है ना, कुछ टेस्ट सीरीज खरीद लेना। यदि आपको टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, मैं हर संडे टेस्ट डालूंगा, हर संडे टेस्ट डालूंगा। मेरी बायो की क्लास आएगी, हर रोज मेरी बायो की 2 घंटे की क्लास होगी, उसको देख लेना। यदि आपको कोई ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है तो पूरी नीट पर बेस होगी, 11 12 दोनों का सिलेबस पूरा होगा, पूरी नीट पर बेस होगी, पूरे मतलब नीट के क्वेश्चन कराऊंगा, समझ लो, आप 11th में 12th में जो भी हो, नीट के पूरे क्वेश्चन चलेंगे और पूरी थ्योरी चलेगी, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और हर संडे टेस्ट होगा, रोज आपकी डीपीपी होगी, पूरी बायो के अंदर 360 का जो पूरा का पूरा पेपर आएगा वो मेरे नोट्स से आने की पूरी गारंटी, पूरी कोशिश करूंगा। तो आप ये कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रमोशन नहीं है। और पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो, तो नीचे मेरे इसी स्क्रीन पर मैं अपने व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ, तो आप उस पर मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और कुछ अर्जेंट हो तो मैं अपने पर्सनल नंबर से भी मैं आपको कॉल कर लूंगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरी साल मैं आपको इस चैनल पर मेंटरशिप देने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच।